सामुद्रिक होता है सुख, वो सारा सुख जो है वो मंजरियों में स्थानांतरित, उनमें चला जाता है। ललिता की शाखा भी वो सुख अनुभव नहीं करती जो मंजरी अनुभव करती है। पिछले श्लोक की व्याख्या में भूल से एक बात बताना। श्लोक इस प्रकार था कि कैंकर्य अद्भुत और परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कि राधा रानी के चरणों का जो सौंदर्य है वो ही कृष्ण को कितना आकर्षक लगता है, ठीक है। और मंजरी पता है क्या होती है? मंजरी का देह किससे बना होता है? किससे बना होता है मंजरी का देह? जो राधा रानी की परिमल माधुरी है, जो सुगंध निकलती है राधा रानी की, वो जो माधुरी है उससे आपका देह बना होता है। हम किससे बनी हुई हैं? अब ये शरीर किससे बना है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। लेकिन आपका शरीर किससे बना है? राधा रानी की परिमल माधुरी से। राधा रानी की परिमल माधुरी से आपका शरीर गठित है। तो आप इतने स्पेशल हो तभी तो मंजरी बोलती है तुम ठीक बोल रहे हो कृष्ण, सभी तुम्हारा अनुसरण कराते, लेकिन मैं तो राधा दासी हूं। राधा रानी की चरण कमलों की परिमल माधुरी से मैं गठित हूं। राधा रानी की अभिन्न देह अवन प्राण हूं। तो मैं एक बूंद, तुम बताओ खुद, जिसको समुद्र मिल रहा हो, क्या वो एक बूंद का स्मरण करना चाहेगा? इसलिए मैं तुम्हारा अनुसंग नहीं चाहती हूं। परंतु देखो, मैं तुम्हारा काम कर देती हूं। तुम अभी पथ भ्रमित हो गए हो, राधा रानी से मिलना चाहते हो, चलो मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुम्हें सही रास्ते पे लेके चलती हूँ। फिर कुंज में लेके आती है मंजरी यानी कि आप, और ठाकुर का मिलन ठाकुरानी से कराते हैं। इस प्रकार से लीला गठित होती है। तो ये तो हमने बताया कि उद्वीक्षया, ठाकुर देखते हैं ये अचल निष्ठा, तो वो एकदम अति प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी ये निष्ठा देख के प्रचार करना चाहती है। कई बार राधा रानी बोलती हैं, देखो ठाकुर तुम इतने पद भ्रमित हो गए थे और मेरी सखी ने मिलन कराया, इसको पुरस्कार दे दो, इसे अपना आलिंगन प्रदान करो। तो मंजरी क्या करती है? ची 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 ची, हटो 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 हटो, अपना आलिंगन अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो ठाकुर, ये नहीं कि ठाकुर की इच्छा है, आप समझिए बात को, ठाकुर की इच्छा नहीं है, वो मंजरियों का गौरव स्थापित कर रहे हैं। मंजरियों का गौरव तो ठाकुर के हृदय में वास करता है। अरे एक सामान्य भक्त का गौरव ठाकुर के हृदय में वास करता है जो निष्काम हो, तो ये तो मंजरी है, सेवा रस की मूर्ति है। ठाकुर तो गदगद रहते हैं मंजरी को देख के, दर्शन करके। यशोदा माता भी, यशोदा माता, अब हमने बोला जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, अब वृंदावन में यशोदा माता जैसे ही मंजरी का यानी आपका दर्शन करती हैं, उन्हें ऐसे लगता है वो राधा रानी का ही दर्शन कर रही है, अभिन्न देह अभिन्न प्राण है, बिल्कुल वैसे लगता है उन्हें। मणि मंजरी भी कहती हैं जब कोई साधना करना हो, सखी देखो सखी मेरी बात सुनो, मेरा अनुभव के आधार पर बता रही, बोलते ना मेरा अनुभव सुनो, मुझे पता है। तो मणि मंजरी बोलती है देखो मुझे पता है, तुम एक काम करो, सब चीजें छोड़ो, राधा रानी से अपना दासित्व को पक्का कर लो। यदि ये पक्का हो गया तो ठाकुर तो तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। क्यों? एक तो उन्हें ये बात की बहुत खुशी है कि तुम उनको परमानंद प्रदान करने वाली राधा रानी, उनकी तुम सखी हो, तो इसी बात से वो उतने खुश हैं। दूसरा, जब उन्हें वो प्राप्त होने में कठिनाई होगी तो तुम्हारा ही तो आश्रय लेंगी वो, तो तुम सब कुछ छोड़ के ठाकुर से संबंध स्थापित मत करो, राधा रानी से संबंध स्थापित करो। तो ये प्रार्थना हमने करनी है ठाकुर से, और राधा रानी से क्या प्रार्थना करनी है? और सारी प्रार्थनाएं जान लो, खरी प्रार्थना है। जय राधे मुंह से बोलना नहीं है, हृदय से बोलना है। जय कृष्ण और जय वृंदावन। तो कृष्ण की भी जय कैसे करनी है हमने बताया, राधा की जय कैसे करनी है वो बताएंगे। सांद्र प्रेम रसोग वर्षिणी नवोन्मिलन महामाधुरी साम्राज्य धुरिणा केली विभवत कारुण्य कल्लोलिनी। ये प्रार्थना करनी है उनसे कि सांद्र प्रेम रसोग वर्षिणी, कि राधा रानी जो आपका प्रेम है वो तो एकदम गाढ़ा प्रेम है। सांद्र प्रेम रसोग वर्षिणी नव उन्मिलन महामाधुरी, आपका श्री कृष्ण को नव नव प्रकार से आप आनंद प्रदान करती रहती है। फिर आगे, श्री वृंदावन चंद्रचित हरिणी बंद स्फुरद वागुरे, आप वृंदावन चंद्र का चित्त हरण करती हैं। कैसे?
बंद स्फुरद बागुरे, आपका जो रूप है वो किसके समान है? एक जाल, मछुआरा होता है, जाल होता है, बंद स्फुरद बागुरे, बागुरे समझते हैं, जाल, बंद स्फुरद बागुरे, आपका माधुर्य तो एक जाल के समान है जो वृंदावन चंद्र चित्त हरिणी, वृंदावन चंद्र का चित्त को हर लेता है। श्री राधे नव कुंज नागरी तब कृतास्मि भावोत्सव, हे राधे आप तो निकुंज क्रीड़ा करने में सुनिपुण हो, लेकिन उसमें आवश्यकता मेरी जरूर पड़ेगी। आपका उत्सव है, विलास उत्सव रहता है आपका निकुंज में, तब कृतास्मि दास्योत्सव, जो राधा रानी की सेवा है ना, ये ठाकुर की सेवा, ये भगवान की सेवा की तरह नहीं है। भगवान की सेवा मतलब संभ्रम संकोच, डर डर के, ब्रज में संभ्रम संकोच शब्द भी नहीं है, वैसे सेवा तो छोड़ दो, शब्द ही नहीं है वो कि डर डर के, डर डर के, डर डर के। ये तो नरसिंह भगवान के लोक में होता है, भगवान राम के लोक में होता है, भगवान नारायण के लोक में होता है। इसी को वैदिक भक्ति करते हैं कि डर, मैं जन्म मृत्यु के सागर में पड़ा हूं, आप कृपया करके मुझे बाहर निकालो। वैदिक भक्ति करे ना पाइए ब्रजेंद्र नंदन, वैदिक भक्ति करके ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान चैतन्य चरिता में बताया जा रहा है कि सकल जगत करे मोरी वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति ब्रज भावे पाइते नहीं शक्ति। सकल जगत मोरे करी वैदिक भक्ति, किसलिए भक्ति करते हैं सब भक्त लोग ज्यादातर? कि मैं जन्म मृत्यु के सागर में हूं, मुझे बाहर निकाल दो। सकल जगत मोरे करी वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। जो वैदिक भक्ति है ना, इससे ब्रज भाव प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम भगवान नाम लेते हैं तो यदि हम सिर्फ भगवान नाम ले रहे हैं और नारायण जो हैं वो सुनेंगे तो कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान नाम किस लिए ले रहे हो? कि मुझे भगवान का दास्य प्राप्त हो, और तो कोई कारण नहीं है, इसीलिए ले रहे हो भगवान नाम। तो जब भगवान नारायण होंगे तो वो आपका नाम सुन के अपना दास्य प्रदान कर देंगे। ठीक बात है, यदि आप निष्ठान रूप से रहोगे। समझ रही हो बात को? हम आपको संस्कृत ना बोल के, बंगाली ना बोल के, वो भाषा में बता रहे हैं जो आपको समझ आएगी। जब आप नारायण से वैकुंठपति से प्रार्थना करोगे कि भगवान नाम लेके कि आप मुझे जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ाओ, तो आपको दास्य रूप सेवा प्रदान करके कृतार्थ कर देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप श्री कृष्ण से प्रार्थना करोगे कि मुझे सेवा दो, तो नारायण के लोक में तो एक ही सेवा मिलती है वैकुंठ लोक में। कौन सी सेवा? दास्य रूप में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, दास्य सेवा दो और कृतार्थ करो, दो कृतार्थ करो, दो कृतार्थ करो, बस। लेकिन अब ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हो तो ठाकुर तो सोचना पड़ जाते हैं, मेरी तो बहुत प्रकार की सेवा है, तुम कौन सी चाहते हो? भगवान नाम तो ले रहे हो, अच्छा ले लो, अच्छी बात है, मेरा नाम ले लो। भगवान के मन में वो ईगरनेस, उत्कंठा है आपको सेवा प्रदान करने की। तो वो ये सोच रहे हैं मैं दूं कौन सी, कोई मांग ही नहीं रहा, भगवान मेरा नाम तो ले रहा है, पर कोई मांगे तो मैं दूं। वो हमारे से ज्यादा उत्कंठी रहे सेवा देने के लिए, पर मांगे तो सही कोई एक सेवा, उसमें निष्ठ होके एकांत की भक्त तो बने। हम बनेंगे तो सेवा देके दान करेंगे। तो जो हम जन्म जन्म तक हरि नाम लेते हैं, भगवान नाम लेते हैं, उससे कृपा क्या होती है? जब हरि नाम लेते 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 भगवान हमें क्या करते हैं? जब अति प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें एक सदगुरु के चरण आश्रम में डाल देते हैं। फिर हम सदगुरु से कृष्ण कथा सुन के पूर्ण रूप से कृतार्थ होते हैं, उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त करते हैं और उनको ब्रज धाम में उनकी प्राप्ति करते हैं। सारे भगवान नाम लेने के बाद एक ही कृपा होती है कि हमें सदगुरु के आश्रय में वो डाल दें, जिससे हम उनकी प्राप्ति कर सके। आज तक हमने जितना नाम लिया, इतना धाम की सेवा करी, उसकी एक ही फल है, हमें विशुद्ध श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, विशुद्ध कथा प्राप्त हो। सांद्र प्रेम रसोग वर्षिणी नव उन्मिलन महामाधुरी। कि आप राधा रानी बोले तुम मेरा दास्य चाहती हो, मैं तो खुद ही पराधीन हूं, मैं तो खुद ही श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती, तुम्हें क्या मैं सेवा दूंगी? मैं तो खुश विवाहित है ना राधा रानी, तो वो तो खुद ही बंधी हुई है। तो मंजरी कहती है आप मुझे सेवा नहीं, आपको कृष्ण मुश्किल है प्राप्त होने, आपको मुश्किल है,
आपको राधा रानी, आपको श्री कृष्ण मुश्किल नहीं है। श्री वृंदावन चंद्र चित्त हरिणी, आपने तो उनका चित्त हरा हुआ है, वो तो खुद आपके पास भागते हुए आ जाते हैं। तो ये मेरे को झूठ तो बोलो मत कि आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। राधा रानी बोले, अरे मैं तो पति, तू मुझ में तो प्रेम ही नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगी, आप में प्रेम नहीं है। सांद्र प्रेम रसोग वर्षिणी, आप तो प्रेम की मूर्ति हो, मूर्ति, डीटी ऑफ लव, विशुद्ध प्रेम की मूर्ति है राधा रानी। तो आप में प्रेम नहीं तो किस में? अच्छा ठीक है मुझ में प्रेम, हाँ मेरे को कृष्ण में से आकर्षित होते हैं, सब ठीक है, पर तुम तो इतने पति, तो तुम तो पापी हो, तुम में तो इतनी वासनाएं है, तुम निंदा करते हो, सब है, मैं तुम पे कृपा क्यों करूं? राधा रानी तुमसे पूछो क्या बोलोगे? फिर बोलते हैं कारुण्य कलोलिनी, आप कारुण्य का भी महासमुद्र हो, आप करुणा करके मुझ पे कृपा कर दो। पाप भाजम हूं, पापी हूं, लेकिन आप कृपा कर पे मुझ पे कृपा, करुणा कर पे मुझ पे कृपा कर दो, अपना दास्य उत्सव प्रदान कर दो। ये राधा रानी से हमने प्रार्थना कर ली है। तो राधा रानी की प्रार्थना आपको बताया, कृष्ण को कैसे प्रार्थना करनी है आपको बताया, ब्रज में क्या क्या होता है बताया, कुछ कृष्ण प्रसाद के बारे में बताएं या आपके बारे में बताएं? राधा केली कला सुसाक्षिणी, कदा वृंदावने पावने, वस्यामि स्फुटल उज्ज्वल अद्भुत रसे, प्रेमेक मताकृतिः, तेजो रूप निकुंज एव कलयन्, नेत्रादि पिंडे स्थितम्, तान्विक स्व उचित दिव्य कोमल वपुः, स्वयं समालोकये। ये आपके बारे में प्रार्थना है जो आप प्रार्थना करते हो ब्रज से, राधा रानी से, कृष्ण से, सबसे। ये क्या प्रार्थना है? राधा केली कला सुसाक्षिणी, कदा वृंदावने पावने। इसका मतलब है कि हे वृंदावन, आप मेरी राधा रानी के और मेरे कृष्ण के साक्षी हो, निकुंज लीलाओं के आप साक्षी हो। साक्षिणी वृंदावने पावने, आगे वस्यामि स्फुटम उज्ज्वल अद्भुत रसे, प्रेमेक मताकृतिः। आपका जो राधा रानी, आपको उज्ज्वल अद्भुत रस है, राधा दास से मंजरी भाव है जो, जिससे आपकी उपासना होती है। कृपया करके प्रेमेक मताकृति, जिससे मैं पागल हो जाती हूँ बिल्कुल। ब्रज में कोई बैठने का स्थान नहीं है कि हाँ हम ब्रज में बैठ के देख रहे हैं राधा कृष्ण को, ऐसा नहीं। आपका एक रोल होता है, आपकी सेवा होती है, तो वो सेवा मंजरी की ऐसे होती है, प्रेमेक मताकृतिः, मत हो जाती है मंजरियां बिल्कुल। अब ये प्रार्थना कर रही है कि हे वृंदावन, आप तो साक्षी हो राधा कृष्ण की लीलाओं के, तो तेजो रूप निकुंज एवं कल्याण, तो निकुंज के सेवा उपयोगी जो नेत्र आदि पिंडे स्थितम। क्या प्रार्थना करनी है वृंदावन से? नेत्र आदि पिंडे स्थितम, जो निकुंज के लिए उपयोगी नेत्र है वो मुझे प्रदान करो। नेत्र जो निकुंज के लिए उपयोगी नासिका है, नासिका, नेत्र आदि पिंडे स्थितम, मुझे नासिका प्रदान करो, मुझे आंखें प्रदान करो, मुझे त्वचा प्रदान करो, मुझे वो कर्ण दो। क्या बोल रहे? ताद्रिक स्व उचित, ताद्रिक वो वैसा स्व उचित मेरे लिए जो, जिससे मैं सेवा कर सकती हूँ, स्व उचित दिव्य कोमल वपुः, वो दिव्य स्पिरिचुअल बॉडी मुझे प्रदान करो। नेत्र आदि पिंड, कौन सी स्पिरिचुअल बॉडी? जो निकुंज सेवा के लिए उपयोगी है। नेत्रादि पिंडे स्थितम स्वयं समालोकये, स्वयं ऐसा मुझे नेत्र प्रदान करो, मैं स्वयं को देख पाऊं, स्वयं सम आलोकये। ये ब्रज से प्रार्थना है। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? राधा से या कृष्ण से या ब्रज से कोई प्रार्थना कर रहे हैं जैसे आचार्य पादगण करते हैं, तो कैसे राधा मिलेंगी, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे ब्रज मिलेगा? तेजो रूप निकुंज एव कलयन्, नेत्रादि पिंडे
स्थितम। नेत्र, ये वासना हमारे हृदय में भक्ति रहनी चाहिए। नेत्र आदि पिंडे स्थितम तेज रूप निकुंज एव कलयन। उन निकुंज के सेवा उपयोगी नेत्र मुझे प्रदान करो। राधा रानी से यही प्रार्थना, ब्रज से यही प्रार्थना। हे ब्रज के आकाश, हे ब्रज के पक्षी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे समझा दो बस एक बार, राधा रानी के सिवा मेरा और कोई नहीं, कृष्ण भी नहीं, नहीं चाहिए कृष्ण। आवे कृष्ण के बाद भिखारी नहीं। क्यों? तादृक् स्वउचित दिव्य कोमल वपुहा। तादृक् स्वउचित, मेरे लिए उचित, दिव्य कोमल, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, कोमल ट्रांसेंडेंटल सॉफ्ट स्पिरिचुअल बॉडी, मंजरी देह, स्वयं समालोकये, मुझे प्रदान करो ताकि मैं खुद को देख पाऊं, जान पाऊं मंजरी देह में। क्योंकि सामान्य नासिका से तो आप ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते, निकुंज में कैसे प्रवेश करोगे? अगर आपके पास वो आंखें हैं जो नंद यशोदा के पास हैं, तो भी आप निकुंज के दर्शन नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो भी दर्शन नहीं कर सकते आप। आपका यशोदा की आंखें भी हों, ललिता की आंखें हो, तो भी वो निकुंज लीला के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसलिए विचित्र नेत्र चाहिए होते हैं। कौन से नेत्र? जो राधा रानी की परिमल माधुरी से उत्पन्न देह है, वो देह से बने हुए नेत्र। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंडे स्थितम। ये प्रार्थना करनी है। आगे देखें, आप सोचे कि भाई मैं प्राप्त कर पाऊं ना कर पाऊं जीवन में, ये नहीं सोचना। कैसी प्रार्थनाएं करनी है? श्रील प्रभुपाद सरस्वती बता रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके अथा परमे पदम मम राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे पाप कर्म हो गंदे का वैकुंठ में हो जाए, चाहे नरक में मेरा जीवन हो या वैकुंठ में। राधिका रति निकुंज मंडली, जो राधिका के निकुंज में जो दर्शन करने का सौभाग्य है, जो वो छवि है, जो वो आनंद है, तत्र तत्र हृदय में विराजता, मेरे हृदय में बस वो विराजमान रहे। मैं वैकुंठ में भी पहुंच जाऊं तो मेरे को कभी भी नारायण के दर्शन और कोई कभी भी मेरे को नहीं चाहिए। वो बोले आप क्यों चले जाओगे वैकुंठ में या कुछ भी? बोले किसी भी कारण से जाना भी पड़ जाए ना, बस राधा रानी की निकुंज मंडली मेरे हृदय में रहे बस। मुझे ना नारायण छोड़ो, कृष्ण नहीं चाहिए मुझे तो, बिना राधा रानी के। या क्या बोला है? युगल रति नहीं, राधिका रति निकुंज मंडली। कभी हम सोचें कि हम योग्य नहीं है ये लीला सुनने के इस प्रकार से, तो ये भ्रम को श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं दूर कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं, व्रजवधु संग कृष्ण रासादि विलास, जय जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदय कांतान तत्काल होय शय, तीन गुण शोभे नहीं महाधीर है। इसका मतलब क्या है? व्रजवधु संगे कृष्ण रासादि विलास, जो ब्रजवधु गोपियों के साथ जो रासादि विलास होता है, जय जन कहे सुने करिया विश्वास, जो विश्वास के साथ इसका श्रवण करता है या जो बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनका काम बढ़ता है? नहीं। क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? कौन? भगवान कृष्ण व राधा रानी का युगल स्वरूप
विलास स्वरूप की राधा कृष्ण का परिणति, उनसे ज्यादा राधा कृष्ण की लीला के बारे में गांभीर्य में कब किसको मालूम होगा? सामान्य व्यक्ति को, इस भूचल पे चलने वाले व्यक्ति को। वो कमेंट करेगा किसको क्या करना चाहिए? नहीं। गौरांग महाप्रभु से उत्तम अथॉरिटी कोई भी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? हृदय रोग काम, हृदय का रोग क्या है? काम, लस्ट। हृदय रोग काम तान तत्काल होए क्षय, तत्काल क्षय हो जाता है। हृदय रोग कामना का, लस्ट का। किसका? जो जय जन कहे सुने करिया विश्वास, हृदय रोग काम तान तत्काल होए क्षय, तत्काल क्षय हो जाते हैं हृदय रोग कामनाएं। जो कि रास आदि विलास की लीलाएं प्रमाणिक स्तोत्रों से सुनता है, प्रमाणिक परंपरा से जुड़ के साधना करके सुनता है, उसका तत्क्षण सब कुछ अनर्थ आदि काम इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। 3 गुण शोभे नहीं महाधीर होए। 3 गुण जो है काम क्रोध आदि, ये गुणों के अंतर्गत आते हैं। ये आपको चुभेंगे, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। तत्काल महाधीर होए। धीर समझते हो? धीर मतलब किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। महाधीर मतलब वो राधा कृष्ण की लीला देख रहा है, वो विचलित कैसे होगा? ये साधना जो है, साधन यही साधना है, यही सिद्धि है। अच्छा, साधना क्या होती है? साधना आपको बताना, साधना क्या होती है? एक होती है सिद्धि, गोल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है, जो कार्य किए जाते हैं, उसे साधना कहते हैं। यदि आप सखा बनना चाहते हैं तो आपकी साधना अलग होगी, बिल्कुल अलग। यदि आप सखी बनना चाहते हैं तो आपकी साधना बिल्कुल अलग होगी। और यदि आप मंजरी बनना चाहते हैं तो आपकी साधना बिल्कुल अलग होगी। कई बार सोचते हैं कि नहीं, हम भाव की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में आ जाएंगे तब हम साधना शुरू करेंगे राधा कृष्ण की। ऐसा नहीं है। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, किस चीज की रुचि होगी? निष्ठा किस चीज में आएगी? आरो श्रद्धा तथो साधु तम अनर्थ निवृत्ति, ये सब हो गया निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। निष्ठा किस में? अगर आप साख्य रस प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें निष्ठा, साख्य रस में रुचि, साख्य रस में आसक्ति, साख्य रस में भाव और साख्य रस में प्रेम। यदि आप गोपी बनना चाहते हो तो गोपी भाव में निष्ठा, गोपी भाव में रुचि, फिर आसक्ति गोपी भाव में, गोपी भाव में फिर प्रेम प्राप्त हो। और यदि मंजरी भाव की साधना करते हो तो मंजरी भाव में निष्ठा होगी, फिर मंजरी भाव में रुचि होगी, मंजरी भाव में आसक्ति, फिर मंजरी भाव में भाव की प्राप्ति, फिर प्रेम की प्राप्ति। मंत्र सारे अलग होंगे हर साधना में, जो पुस्तकें होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। जैसे हमने बताया, यदि आप साधना करना चाहते हो, मान लो सखी भाव की, सखा भाव की, तो क्या आपको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है? निकुंजयो नौरति केली से ध्याय यायानि भेर्योक्तिरपेक्षणीः तत्राति दक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ये आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है अगर आप सखा भाव में उपासना कर रहे हो, है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच ही नहीं है, वहां सेवा ही नहीं है आपकी। अगर सखा भाव है तो भी आपको वहां नहीं, वो प्रार्थना नहीं करनी है। राम के भक्त तो भी वो प्रार्थना नहीं करनी है, नरसिंह के भक्त तो भी प्रार्थना नहीं करनी है, और यदि सखा भाव में तो भी नहीं। ये प्रार्थना तो केवल मंजरी भाव के उपासकों को ही करनी है। सब प्रार्थनाएं अलग हैं, मंत्र अलग हैं, भोग अर्पण की विधि अलग है। अब आपको भोग अर्पण के बारे में कुछ, रात्रि के 8 बजे हैं, सब टॉपिक छोड़कर लीला पे आप भी बोल रहे ना। रात्रि के 8 बजे हैं, आप राधा रानी के द्वारा मिष्ठान पर अन्न इत्यादि बना के आपको राधा रानी ने भेजा है। कहाँ? नंदालय में। जब नंदालय में गए हैं तो राधा रानी ने जो पकवान बनाए हैं उनके दर्शन सबसे पहले कौन जा रहा है? आप अकेले। मैं मंजरी मैं लेके जा रही हूँ। किस देश से? स्वोच दिव्वल कोमल वपुहा स्वयं समालोकये। उस दिव्य कोमल वपु के द्वारा आप लेके जा रहे हैं। तो जब आप लेके गए भोजन व्यंजन, तो जैसे ही यशोदा माता ने देखा
उस व्यंजन को, तो क्या हुआ, उन्हें क्या लगा, हाय मेरे लाला की मंगलकारिणी आ गई। कैसे, आई बोल, मेरे लाला की मंगलकारिणी आ गई। कैसे, कि ये जो भोजन राधा रानी ने बनाया है, ये वर प्राप्त है राधा रानी को। ब्रजलीला में राधा रानी को कौन वर देगा, वो सबको वर देती है। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शास्त्रेश्वरी, इनको कौन वर देगा। और फिर भी लीला है, तो उन्हें वर दिया जाता है कि आप जो बनाओगी, जो वो पाएगा, उससे उसका सौंदर्य बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी और बल बढ़ेगा। तो जैसे यशोदा माता ये भोजन देखती है, सोचती है मेरे लाला की आयु बढ़ेगी, इससे मेरे लाला का सौंदर्य बढ़ेगा, मेरे लाला का बल बढ़ेगा, सब मंगल मंगल होगा राधा रानी के बने हाथ के व्यंजनों से। लीला में जाओ मत देखो, इससे कोई किसी की काम वासना बढ़ रही है, बताओ। अब राधा यशोदा माता के साथ हो अपने दिव्य कोमल बपू में, आपकी काम वासना बढ़ रही है। इसमें 90% लीला तो है ही ऐसे ही। क्या अभी कुछ सेवा कर रहे हो, काम वासना तो खत्म हो जाती है। क्या काम वासना, क्या होता, क्या काम, पता ही नहीं चलेगा। कहाँ थे हम, यशोदा माता के साथ में। तो अच्छा, ये तो यशोदा माता सोच रही, आप क्या सोच रहे हो, यशोदा माता के वो सुख से, कि यशोदा माता कितनी खुश हो रही है, मेरे बालक को, मेरे लाला को आयु बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा। आप खुश हो रहे हो अपनी ठकुरानी के की गर्भिणी होके, कि मेरी स्वामी ने बनाया है भोजन, कितनी मेरी स्वामी का बनाओ। एक तो वो गर्व है, और ऊपर से ये खुशी देख रहे यशोदा माता की, आपका हृदय परिपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण, एकदम परिपूर्ण, एकदम खुशी में आप डूब जाते हो। क्या करके, यशोदा माता को केवल थाली देके। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत विस्तृत लीला है, पर वो सब कुछ लीला हो गई। तो धनिष्ठा क्या करती हैं, कृष्ण का अधरामृत, कृष्ण का प्रसाद लेके राधा रानी के पास भेज देती हैं आपको। फिर आप प्रसाद लेके पहुंच गए हो। आप जैसे ही पहुंचे राधा रानी के पास, आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, राधा रानी इंतजार कर रही है, हाँ लड्डू पेड़े आएंगे ना। राधा रानी तो बेहोश पड़ी हुई है उस समय। राधा रानी दिन में कितनी बार बेहोश होती है, हम सोच में नहीं सकते। ये आपकी ईश्वरी है, आपकी ईश्वरी तो बेहोश ही हो जाती है हर बात में। जैसे ही कृष्ण से विरह हुआ, राधा रानी मूर्छित हो जाती है। अब श्री कृष्ण से विरह हो रहा है, श्री कृष्ण नंदालय में और वो अपने घर में, तो वो बेहोश हो जाती है। तो कितनी कोशिश करती है सखियां उन्हें उठाने की, उठती नहीं है। फिर आप आते हो, हे स्वामिनी मैं नंदीश्वर से आ गई। वो आया, वो बात सुनी, कृष्ण लीलामृत के बारे में एक बूंद भी बोली, तो राधा रानी बोलती है ललिता को, हे ललिते, ऐसे लग रहा था मैं एक बंजर भूमि पे, ऐसे श्रवण की बंजर भूमि पे सोई हुई थी, कृष्ण लीलामृत की वर्षा कर दी है। ऐसा मुझे स्वप्न में लग रहा था, ऐसा कुछ हो रहा है। ललिता कहती है स्वप्न नहीं है, तुलसी आई है, ये तुलसी आई है अपनी नंदीश्वर से। तो राधा रानी तुलसी मतलब आप तुलसी समझ लो, चारुकला, या ए चारुकले तू आ गई, तो अपने गोद में बिठाती हैं राधा रानी। फिर बोलती हैं बता उसने खाया ठीक से, ये आपकी सेवा है। सेवा का मतलब क्या है, जो आपके इष्ट को प्राणवंत हो, उनको खुशी दे, ये आपकी सेवा है। तो ये साधना करोगे तो यही तो, तभी तो सेवा मिलेगी। चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत बताया गया, बाह्य अंतर द्वैत साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मन निज सिद्ध देह करिया भावन, राते दिने करे ब्रज कृष्ण सेवन। ठीक है, बाह्य अंतर द्वैत साधन। जैसे हम भोग लगाते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, हरि नाम लेते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो ये बाह्य साधन है। एक अंतर साधन भी है। जैसे आपने देखा अभी कि ये राधा रानी की एक मंजरी और आज आई है, उनको उनका मंजरी स्वरूप प्राप्त हुआ। तो दूसरा साधन है अपने अंतर चिंतित मंजरी देह से राधा रानी की इस प्रकार से सेवा करना। दो साधन है गौड़िया वैष्णव के। क्या है दो साधन? एक तो श्रवण कीर्तन, जप, मंत्र स्मरण,
अध्ययन इत्यादि। और दूसरा है अपने अंतश्चिंतित देह से, मंजरी देह से, दिव्य कोमल वपुहा, उस देह से सेवा करना। अब आप यशोदा माता के पास से भोजन लेके या सेवा करो, दो साधन करने हैं गौड़िया वैष्णव को। तो आज जब लेके आए प्रसाद, हाँ, तो राधा रानी ने गोद में बिठाया आपको, हाय उसने खाया, मैंने अच्छा नहीं बनाया था ना, मैं मीठा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। ऐसे बोलते हैं ना, माँ बोलती है बच्चे को या पत्नी बोलती है पति को, मीठा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वैसे रात ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, खाया था। तो अच्छी तरह विस्तृत व्याख्या आप करते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छे से खिलाया था, यशोदा माता ने 2 बार ही दिया था, इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं और राधा रानी का उस माधुरी का आस्वादन करते हैं। फिर राधा रानी कहती है, धनिष्ठा ने मुझे कृष्ण अधरामृत कृष्ण प्रसाद भी तुम्हारे लिए भेजा है। आहा, जैसे ही राधा रानी आपकी स्वामी सुनती हैं, उनके ड्राई कान और ड्राई प्राण सब सुशीतल हो जाते हैं, एकदम आनंद में आती है। प्रसाद देखिए, प्रसाद का जो आनंद है, प्रसाद के प्रति जो आकर्षण है, वो प्रेम के अनुरूप होता है। जितना ज्यादा प्रेम उतना ज्यादा आकर्षण होगा प्रसाद के प्रति। तो सबसे ज्यादा प्रेम किसका है पूरे भौतिक आध्यात्मिक जगत में? किसका है सबसे ज्यादा प्रेम? राधा रानी का। तो श्री कृष्ण प्रसाद के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण किसका होता है? राधा रानी का। सुनते ही बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर श्री गौरांग महाप्रभु का अगर आप देखें गंभीरा लीला में, जगन्नाथपुरी लीला में, तो गौरांग महाप्रभु के सामने प्रसाद लेंगे आते, तो गौरांग महाप्रभु थोड़ा सा प्रसाद, कृष्ण प्रसाद मुंह में डालते, राधा भाव में डूब के, तो वो थोड़ा सा प्रसाद लेते ना, उसको पूरा शाम तक, सुबह प्रसाद लेते तो शाम तक सघन आवेश रहता था कृष्ण अधरों का, कृष्ण के होठों का आवेश शाम तक रहता था। किससे? वो चावल से, वो लड्डू से। चावल लड्डू नहीं है, उसमें कृष्ण के अधरों का अमृत मिला हुआ है, इसलिए बोला था प्रसाद को कृष्ण अधरामृत, वो मिला हुआ है। तो जैसे ही प्रसाद गौरव महाप्रभु लेते उसी में ही वो कई बारी डूब जाते थे, कुछ सूझता नहीं, ऐसे लगा था कृष्ण को ही आलिंगन कर रहे हैं। तो राधा रानी के पास जब प्रसाद आता है तो ये आपकी सेवा है, प्रसाद खिलाना, वो आसान काम नहीं है। राधा रानी को प्रसाद बहुत मुश्किल कार्य है। राधा रानी के प्रसाद एक ग्रास मुंह में डालती हैं, क्योंकि आपको कई बार आनंद आता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? अरे प्राण छूट जाते हैं इस भौतिक में, थोड़ा सा आनंद सा मिले, कईयों की खुशी से ही हार्ट अटैक आ जाता है, होता है कि नहीं? तो राधा रानी को जब कृष्ण अधर का अमृत प्राप्त हो रहा है, उन्हें क्या लग रहा है? वो निकुंज में कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं, उनका अधरों का विलास आदि की उन्हें अनुभूति होती है। वो आनंद में मत्त होके कृष्ण स्मरण से पूरी भर जाती है। और अंदर का जो हृदय का अनुराग है, अनुराग का रंग क्या होता है? रेड, लाल। वो लाल रंग तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन, और लाल रंग जो है तप्त कांचन के साथ मिक्स मिल जाता है, और फिर क्या हो जाती है? कुमकुमांगी, कुमकुम की ऐसे दिखने लग जाती है राधा, कुमकुमांगी हो जाती है। और आप ये सब देख रहे हैं, राधा रानी अभी तप्त कांचनी और कुमकुमांगी होगी। आप ये देख रहे हो, आप सोचो आप क्या देख रहे हो? तभी तो बोला था दास्योत्सव तव कृतास्मि, तुम्हारे दास्य उत्सव ने मुझे खरीद लिया है पूरा। तव कृतास्मि दास्योत्सव। तो एक तो आंखें बंद हो रही हैं, फिर सखियां परिहास करके कुछ लीला बताते हो, और आप तो सबसे एक्सपर्ट हो मंजरियां, आप किसी अनुरूप बात बोलते हो, अनुरूप उनको छूते हो, किसी तरह कुछ ले पाए। जो एक ग्रास लेने पे वो अगली नहीं ले सकती आपके यत्नों के बिना। यत्नात आप यत्न पूर्वक उनको फिर दूसरी ग्रास देते हो, फिर उनका वही यही हर्ष होता है। उनके चेहरे पे शत शत भंगिमाएं खिल रही होती हैं प्रसाद लेते समय, शत हजारों भंगिमाएं। एक तो रंग बदल गया, भंगिमाएं बदल गई, आंखें बंद हो गई,
आप ये सोचो कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो जो उसको अगर सिर्फ देखते रहो कितना अच्छा लगता है ना, कि सुंदर व्यक्ति को देखना, देखते सिर्फ देखना, कुछ भी ना करे वो। कई बोलते हैं दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखते रहो, बस देखते ही रहो। तो राधा रानी को आप देख रहे हो तो देखते देखते उनके अंदर शत प्रकार की भंगिमाएं, सोचो क्या राधा रानी के दर्शन क्या होते हैं, आप सोच सकते हो। ये कृष्ण के मन में ऐसे ही लोभ जगह गौर बनने का, राधा माधुरी आस्वादन करने का। ये हमारी राधा रानी है जिनका प्रसाद लेना इतना विचित्र, इतना अद्भुत है कि ये प्रसाद लेना है का आस्वादन करने के लिए कृष्ण गौर बन रहे हैं। राधा माधुरी का विस्तृत आस्वादन, राधा रानी का प्रसाद लेना कोई सामान्य बात है? कोई लेडी प्रसाद ले रही है, कोई दासी प्रसाद दे रही है? नहीं, ना कोई लेडी प्रसाद ले रही है ना मंजरी प्रसाद सेवन कर रही है। और प्रेम की मूर्ति, विशुद्ध प्रेम की मूर्ति राधा रानी प्रसाद ग्रहण कर रही है। इतनी बड़ी घटना है, दिव्य घटना, आनंदमयी। आप किसी तरह उनको प्रसाद दे रहे हैं और राधा रानी बिल्कुल उन्मादनी हो जाती है, प्रसाद में एकदम उन्मादनी, उनको होश ही नहीं रहता। अब मैं और व्याख्या नहीं करूंगा इसमें अभी। आप ये सोचो कि कृष्ण का प्रसाद इतना आनंदमय होता है कि गौरंग महाप्रभु को सघन आवेश रहता है, ठीक है। और हम यहाँ कैसे प्रसाद भोग कैसे लगाते हैं? हम पहले श्री कृष्ण को, फिर कृष्ण का, हम ये राधा कृष्ण को सीधा भोग नहीं लगाते, पहले कृष्ण को, फिर कृष्ण का प्रसाद राधा रानी को, फिर राधा रानी का प्रसाद हम लोग ग्रहण करती हैं। मंजरियां 3 बारी ऑफरिंग होती है हमारे। तो जब आप सोचो पहले कृष्ण ने लिया वो इतना आस्वादनमय था, फिर राधा ने लिया तो कितना हो गया होगा वो? डबल आस्वादन में। और जब आप लोगे तो अब राधा कृष्ण दोनों का अधरों का अमृत आपके भीतर जाएगा, तो आप कितने आनंदमय अवस्था में होगे। तभी तो बोला जा रहा था कृदास्मि दास्योत्सवः। ये है कृष्ण और ये है वृंदावन।